दोस्तों आइए पहला वर्ड देख लेते हैं। नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे। जेड से बहुत कम शब्द हैं तो आपके लिए एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा कि आपने कुछ तो कंप्लीट कर लिया। जिगजैग आज का हमारा वर्ड है और उसका बेसिक मीनिंग विद सेंटेंस देख लेते हैं। आड़ा टेढ़ा, इसका मतलब होता है आड़ा टेढ़ा, और सेंटेंस के साथ इसका पार्ट ऑफ स्पीच भी समझ लेंगे हम। थोड़ा देख लेते हैं। ही गेव मी जिगजैग एडवाइस, उसने मुझे आड़े टेढ़ी सलाह दी। एडवाइस यहाँ पे नाउन है और क्योंकि मॉडिफाई कर रहा है जिगजैग एडवाइस को तो यहाँ एडजेक्टिव का काम किया इसने। एडजेक्टिव का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। वी वेंट अक्रॉस अ जिगजैगी टनल, हम एक आड़ी टेढ़ी टनल में से गुजरे। अब वाई लास्ट में आया, जिगजैग का जिगजैगी हुआ तो यहाँ पे हमारा सफिक्स जो इसका काम किया वाई ने यहाँ पे, तो हमें इसका एक सफिक्स भी मिल गया। उसके बाद दिस टनल इज जिगजैगी, आड़ी टेढ़ी टनल है तो यहाँ पे भी सफिक्स शो हो रहा है। प्रीफिक्स इसका होता नहीं है। वर्ब के तौर पे देखेंगे तो द गंगा जिगजैग्स थ्रू इंडिया, आड़ी टेढ़ी होकर के गुजरती है, मतलब इसका जो मेन हुआ पास होना, आसपास से गुजरना, आड़े टेढ़ी करके, मतलब इसका वर्ब बन रहा है। टीचर जिगजैग देयर कोर्सेस टू कंफ्यूज द स्टूडेंट्स, टीचर ऐसे कोर्स डिजाइन करते हैं जिगजैग आड़े टेढ़े जिससे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, और ऐसे टीचरों के पास पढ़े स्टूडेंट जो होते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते। मान लीजिए अगर किसी ने ड्राइविंग ऐसे टीचर से सीखी जो उल्टी सीधी ड्राइविंग सिखाता है, आड़ी टेढ़ी ड्राइविंग सिखाता है, तो वो कार भी आड़ी टेढ़ी ही चलाएगा, वो व्हीकल भी आड़ा टेढ़ा चलाएगा। ही ड्राइव्स जिगजैग अलोंग द रोड, वो कैसे गाड़ी चलाता है, जिगजैग गाड़ी चलाता है। तो ड्राइव को मॉडिफाई कर रहा है जिगजैग हमारा, तो यहाँ पे एडवर्ब का काम किया। इसका नाउन नहीं होता है, इसके होमोफोन्स और होमोनिम्स नहीं होते हैं। जहां भी पीडीएफ में आप ऐसा क्रॉस लगा देखें तो समझ लीजिए वो चीज उसके लिए नहीं होती है। जिगजैग एक वर्ड है, वो भी इसको तोड़कर बनाया गया है, वो इसका नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैंने वहां डिस्कस नहीं किया था, जो सबसे ज्यादा हेल्पफुल है, राइमिंग साउंड। आप ग जिगजैग, ग का साउंड देखिए, पकड़िए, और जहां पे भी जी को देखते हैं बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको राइमिंग साउंड अगर समझ में आया हुआ है तो आप सॉफ्ट साउंड और हार्ड साउंड में आप फंसेंगे नहीं, वहां से आराम से निकल जाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आप अच्छे से वर्ड को प्रोनाउंस कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे, और कॉन्फिडेंटली जब बोलेंगे ना तो आपका डेली बाय डेली, दिन प्रतिदिन, डे बाय डे आप बहुत जल्दी अपने आप में सुधार पाएंगे, और वही आपको आगे लेके जाएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही आपको आगे लेके जा सकता है। तो जैसे स्लैग, जैग, फ्लैग, जैग, समझ रहे हैं, इस तरीके के ढेरों शब्द हैं जो आपको हेल्प करेंगे साउंड को सही करने में, प्रोनाउंसिएशन को सही करने में। इसका सिनोनिम देख लेते हैं। स्नेकिंग, सांप भी आड़ा टेढ़ा चलता है, तो इसका समानार्थक शब्द हो गया सर्टर्ड, एक दांत जैसे आरी के दांत होते हैं वैसे ही ऊपर नीचे होना, जिगजैग होना मतलब आड़ा टेढ़ा होना। वाइंडिंग, वाइंडिंग, हवा कभी भी सीधी नहीं चलती, घुमावदार होकर के चलती है, मतलब घूम घूम के चलती है, एक उलझी हुई हवा होती है, कभी सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं जाती। ट्विस्टेड, मुड़ा हुआ, मतलब जिगजैग का ही एक समानार्थक शब्द है, जैसे उसके जैसे बोला जाता है। एंटोनिम देखें, एंटोनिम इसका होगा, जिगजैग है तो एंटोनिम सीधा सीधा एकदम स्ट्रेट, डायरेक्ट, इवन, लेवल और स्मूथ एकदम से। तो दोस्तों अब इसको कहानी के जरिए देख लेते हैं, और इसकी कहानी ले लेते हैं। एक ऐसे टीचर के पास पढ़ा हुआ स्टूडेंट जिसने कार चलाना सीखा, और वो जिगजैग कार चलाता है, हवाएं भी जिगजैग चल रही हैं, और आप उसके साथ जा रहे हो जिगजैग टनल देखने के लिए। ये कहानी आप अपने दिमाग में रख करके आराम से इसके ऊपर आप वर्ड को याद रख सकते हैं, मेमोरी में आप इसको लाइफ टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं अगर सही तरीके से पढ़ेंगे। सोच कर देखिए, जब बिना टाइम बाउंडेशन के मैं आपको पढ़ाऊंगा और एक एक वर्ड को कहानी से आपके दिमाग में बैठाऊंगा, क्योंकि आप भी अच्छे से जानते हैं कि वर्ड याद नहीं रहते, सेंटेंस, सिचुएशन, फीलिंग्स याद रहती हैं। जब आपको सेंटेंस के साथ, फीलिंग के साथ आपकी जोड़ करके एक कहानी सुनाई जाएगी तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। एग्जाम्पल दे देता हूं मैं आपको, आप अपनी 10वीं कक्षा का, 8वीं कक्षा का कोई भी लेसन याद करके बताइए। आपने ग्रेजुएशन में, आपने +2 में आपने हिस्ट्री पढ़ी है, तो हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर कौन सा था आपको याद नहीं होगा, लेकिन दूसरी क्लास की प्यासा कौवा कहानी आपको अभी तक याद है, क्योंकि कहानियां हमारे ब्रेन में छप जाती हैं। हमारे ब्रेन को अच्छा लगता है कहानियां सुनना,
अब वही फीलिंग ऑफ इमोशन आपको जब मैं जोड़ करके वोकैबुलरी के साथ दूंगा तो आप एंटरटेन करेंगे अपनी स्टडी को। मेरे साथ तकरीबन 10 मिनट और 1.5 घंटा आप अलग से जब तैयारी करेंगे, 1 घंटा भी अगर आप अलग से तैयारी करेंगे तो आप सोच करके जो रिजल्ट पाएंगे आपको, आप हिल जाओगे कि इस तरीके से भी पढ़ा जा सकता है। दोस्तों, सबसे ज्यादा जरूरी चीज है सही डायरेक्शन में एक कदम उठाना, ऐप डाउनलोड करना, फीस पे करके पढ़ना। आइए आपके स्टडी के, आपके लर्निंग के एक्सपीरियंस को बदलता हूं और आपको मनचाही जॉब तक पहुंचाता हूं। वीडियो अगर आपको मेरा अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे हैं तो फॉलो कर लीजिए। दिस वर्ड, थैंक यू वेरी मच।